मॉडल 3 का नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पर, जहाँ हम एक डिफरेंट कंडीशन को समझेंगे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ वर्ड बैंकर सच दैट, कंडीशन है यहाँ पे ऑल द कॉन्सोनेंट आर ऑलवेज टुगेदर, और सेकेंड कंडीशन है द लेटर ए एन ई एंड आर ऑलवेज टुगेदर। अब हमें वही कि बैंकर वर्ड के लेटर का यूज करके वर्ड बनाने हैं, कितने वर्ड फॉर्म हो सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि जो कॉन्सोनेंट है वो हमेशा एक साथ हो, और सेकेंड कंडीशन है कि जो लेटर है ए एन ई एंड आर ये एक साथ हो। तो फर्स्ट कंडीशन सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट कंडीशन है कि ऑलवेज कॉन्सोनेंट आर ऑलवेज टुगेदर, कि कॉन्सोनेंट हमेशा साथ हो। तो अगर हम देखें बैंकर वर्ड में कितने कॉन्सोनेंट हैं, बी एन के एंड आर, ये 4 हमारे पास है कॉन्सोनेंट। बाकी जो रिमेनिंग 2 लेटर्स हैं ए एंड ई, ये वोवल्स है यहाँ पर और ये कॉन्सोनेंट है। अब हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये 4 कॉन्सोनेंट एक साथ आने चाहिए। अब अगर ये एक साथ आएंगे तो हम इन्हें क्या करेंगे, हम इनको एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। सपोज कि सभी एक ऑब्जेक्ट है, हम इनको एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट एंड 3 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट है और 3 ही पोजीशंस हैं। तो हम जब 3 ऑब्जेक्ट्स हो, 3 पोजीशन हो, तो हम क्या करते हैं 3 फैक्टोरियल। अब आंसर हमारा 3 फैक्टोरियल नहीं है। अब क्या करेंगे, अब ऑब्वियस है कि जब ये 4 जो कॉन्सोनेंट है ये इंटरनली भी अरेंज होंगे, है ना। हो सकता है कि बी फर्स्ट हो, एन सेकेंड हो, के थर्ड हो और आर फोर्थ हो, लेकिन हो सकता है कि के फर्स्ट हो, तो ये भी इंटरनली अरेंज होंगे। तो ये 4 लेटर है यहाँ पर और 4 ही पोजीशंस है यहाँ पर, 4 पोजीशंस और 4 ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पर। तो हम इन्हें कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, कितने वेज में फिल कर सकते हैं, वो हम फिल कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल वेज में। तो यानी कि 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल हमारा यहाँ पर हुआ आंसर। एक बार फिर से क्या किया हमने कि कंडीशन हमारे पास थी कि कॉन्सोनेंट ऑलवेज टुगेदर हो। तो हमने क्या किया, सभी जो कॉन्सोनेंट उन्हें एक साथ रख दिया, उन्हें एक ऑब्जेक्ट मान लिया। बाकी के जो रिमेनिंग लेटर है वो एज इट इज लिख दिए। अब वो एक ऑब्जेक्ट और बाकी के 2 लेटर्स है या जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर 2 है, 3 होंगे। तो टोटल यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। हमने इसको एक माना, सपोज यहाँ पर 3 थे तो ये 4 ऑब्जेक्ट, और अगर यहाँ 4 थे तो टोटल ये 5 हो गए। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमने इनको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट माना, 2 ऑब्जेक्ट एंड 3 ऑब्जेक्ट। एक पोजीशन है, दूसरी पोजीशन है, तीसरी पोजीशन है। तो 3 पोजीशन है हमारे पास और 3 ही ऑब्जेक्ट है, हम इन्हें अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल वेज में। अब जो हमने एक ऑब्जेक्ट माना था वो भी इंटरनली अरेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर 4 लेटर है और 4 ही पोजीशन है, तो ये अरेंज होंगे 4 फैक्टोरियल वेज में। तो हमारे पास आंसर आया यहाँ पे 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। सेकेंड कंडीशन है वो हमारे पास कि जो लेटर है ए एन ई एंड आर ऑलवेज टुगेदर, कि जो लेटर है हमारे पास ए एंड ई एंड ये एक साथ हो हमेशा। तो हम फिर से ए एन ई एंड आर, ये हमारे पास 4 लेटर है और बैंकर वर्ड में से अगर इन लेटर्स को निकाल दें ए एंड ई एंड आर, बाकी के जो रिमेनिंग लेटर है हमारे पास वो है बी। फिर से हम क्या करते हैं, इन चारों को हम एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अब टोटल हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट और 3 ही पोजीशंस हैं इनके लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 फैक्टोरियल वे से हम इनको अरेंज कर पाएंगे। ठीक है। अब फिर से कि जो यहाँ पर ए एंड ई और आर है ये इंटरनली अरेंज भी होंगे। तो ये 4 लेटर है और 4 ही पोजीशन है, इनको हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल वे से। तो हमारा आंसर होगा 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब इस क्वेश्चन में हमारे को कुछ स्पेसिफाइड नहीं किया हुआ कि ये पर्टिकुलर वोवल से स्टार्ट हो रहा है या पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है या किसी पर्टिकुलर वोवल या कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है। ठीक है। हमें सभी वोवल्स और कॉन्सोनेंट इकट्ठे दिए हुए हैं क्वेश्चन में और हमने उसके कंडीशन के बेस पर सॉल्व किया। ठीक है। अब हमने क्या किया कि इन चारों लेटर को 4 ऑब्जेक्ट ना मान के एक ऑब्जेक्ट माना है और जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट है उन्हें एज इट इज काउंट कर लिया कि 2 है या 3 है टुगेदर लेटर है उनके अलावा। फिर टोटल ऑब्जेक्ट बने, सपोज कि यहाँ 3 ऑब्जेक्ट से और 3 ही पोजीशन से, तो 3 फैक्टोरियल जो टुगेदर थे लेटर एक साथ थे उनको हमने इंटरनली अरेंज करना है। तो उसके लिए भी एक अरेंजमेंट है इतने फैक्टोरियल। ठीक है। जितने नंबर ऑफ लेटर है, 4 लेटर थे, 4 ही पोजीशन थी तो 4 फैक्टोरियल, 5 लेटर होते 5 पोजीशन होती तो 5 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल हमारे पास यहाँ पर आंसर आया। ऐसे ही सेम कंडीशन अप्लाई होगी पर्सन के केस में और डिजीज के केस में। सपोज कि
हमारे पास 5 गर्ल्स हैं और 5 ही बॉयज हैं। अब इन 10 पर्सन को हमने अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे? कंडीशन ये है कि जो गर्ल्स है वो ऑलवेज टुगेदर हो। तो हम क्या करेंगे इस केस में कि जो गर्ल्स है 5 गर्ल्स है, हम उन्हें एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और 5 बॉयज है वो 5 ऑब्जेक्ट्स अलग से हैं क्योंकि वो आपस में अरेंज हो रहे हैं उधर। तो गर्ल्स का एक ऑब्जेक्ट और बाकी 5 बॉयज ऑब्जेक्ट हुआ। वहाँ पे टोटल ऑब्जेक्ट्स हुए हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट। तो ये एक हुआ 6 फैक्टोरियल वे, ठीक है। दूसरा जो 5 गर्ल्स एक साथ है, यानी कि जो 5 गर्ल्स टुगेदर अरेंज करनी है हमने, वो भी इंटरनली अरेंज होंगी, वो होंगी 5 फैक्टोरियल वे से, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये हुआ हमारे पास इसका आंसर। इसी तरह से डिजिट के केस में कि हमारे पास कॉज की 1 to 7 डिजिट है और कंडीशन दी है कि जो इवन नंबर है वो ऑलवेज टुगेदर हो। तो हम इस केस में क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसमें इवन नंबर कौन से? 2 4 एंड 6। 2 4 एंड 6 हमेशा साथ हो, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? 2 4 एंड 6 को हम एक ऑब्जेक्ट मान लेंगे, बाकी 4 डिजिट है हम उन्हें अलग 4 ऑब्जेक्ट्स मान लेते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट प्लस 4 ऑब्जेक्ट टोटल हुए 5 ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल इनटू बाकी के जो 3 इवन नंबर हैं वो भी इंटरनली अरेंज हो रहे हैं, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये होगा इनका फाइनल आंसर। तो इन्हें सॉल्व करके हम जो भी आएगा वो इनका फाइनल आंसर रहेगा। तो हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में कि जो टुगेदर ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें एक ऑब्जेक्ट मान लेंगे और जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ उनको ज्वाइंट करके फाइनल आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे।